और अलबेली, कभी मस्ती में, कभी चुप, कभी अकेली। मैं हवा हूँ, चुपके से हर दिल में समाती हूँ, कभी तेज, कभी हल्की, खुद में ढलती जाती हूँ। हवा हूँ हवा, मैं चुनबुली हवा हूँ। धरती की आबो हवा में कुछ अलग ही शुद्धता है। हमें यह शुद्धता ऐसे ही प्रदूषण रहित बनाए रखना होगा। अरे रुको, क्या खेलने जा रहे हो? तुम्हें पता है ना ऑक्सीजन कितना महंगा है, और पिछले संडे ही तो भरवाया था। थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में खेलने जाना। चलो अभी अंदर। अजीब सा लगा ना सुन के। हम 2025 में नहीं 2035 में जी रहे। जिस हिसाब से आप नेचर को डेंजर में डाल रहे हो ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उस हिसाब से तो 10 साल बाद हमारी जिंदगी ऐसी होने वाली है। हम बच्चों को खेलने के लिए मम्मी पापा की परमिशन नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, उठता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। फैक्ट्री हो, केमिकल हो, चूल्हा हो या कार हो, पोल्यूशन की मार से
ताकत दिखाओ, थोड़ी खेलो कूदो मोर, भागो और गलियों में मचाओ थोड़ा शोर। कार की सवारी कर लो थोड़ी कम, पैदल या साइकिल पर दिखाओ अपना दम। दूर है स्कूल तो कर लो कारपूल, थोड़ी ही तो बात है, थोड़ा ही तो चेंज, काम की ये बात है, ना है कोई स्ट्रेंज, ना है कोई स्ट्रेंज, ना है कोई स्ट्रेंज, ना है कोई स्ट्रेंज। पॉल्यूशन के सॉल्यूशन में ना कोई गैप हो, हर किसी की जुबां पे यूथ का ये रैप हो। Feel the magic in the air, I love it in my all, ale, ale, ale. Feel the magic in the air, I love it in my all, ale, ale, ale. Feel the magic in the Magic system, red, white, shiny. Quando abiti dans la calée, comme toujours ça va aller. On te met la glace à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis. Oh, 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 oh. That was truly refreshing and inspiring performance. A reminder that every breath we take is a blessing we must protect. A heartfelt thank you to Ma'am Divya Jain and Ma'am Anjali for their creative vision and dedication, and to our Class 6 students for expressing so beautifully the message. Next, we turn to the element that glows with strength and passion, fire. It is a spark that ignites life, the warmth that sustains us, and the energy that drives progress. But like all great powers, it holds two faces, one of creation and one of destruction. When we use fire wisely, it gives us light, energy and hope. But when fire is misused through pollution or burning too many fuels, it can destroy forests and upset the balance of our planet. Our young Krishnais from Class 5 now bring this truth to life through vibrant and thought-provoking performance. This act has been skillfully trained and guided by Ma'am Bajansi and Ma'am Patricia Mins, whose creativity has kindled both talent and creativity in our performers. संख्या बढ़ जो यहाँ था वो हम अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा।
वर्षा में रंग रंग के गुल, घर घर टूटा पर्वत कण कण व्याकुल, पथरीला पथ देखा प्रलय जगत देखा देखा हवा का त्रिशूल, युग युग तक लड़ लड़ के जग जीते हम, जल वन धन रक्त से फिर सींचे हैं हम, उतरा काले काले नदियों में अंगारे मौसम भी था बेरहम, क्रोध बना मृत्यु किया आग में ही मृत्यु किया, हमने आदिकाल के ये सत्य बताए, पेड़ की जो शाखाएं झूम के जो हाथी चले पल पल की वो कल की दिशा दिखाए, कटारी पे धार पड़े भेड़िया हो भाग खड़े, अभी पक्षी चट्टानों पे चीखे जोर से, शत्रु जीव कांप उठे डर से जिगर कांप उठे, ये अग्नि जो आती दिखे दूर से, कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा, कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा आजा, Our young artists have truly captured the real nature of fire, its warmth and its warning. A sincere thank you to Ma'am Bhajansi and Ma'am Patricia for the thoughtful guidance and artistic direction, and to our talented class 5 students for reminding us that real power shines brightest when it lights, not burns. Sports shape characters, they teach us discipline, courage, teamwork and the strength to rise after every fall. This evening we proudly honor the young athletes who have displayed their exceptional skill, spirit and the sportsmanship on the field. For these champions, victory is never accidental. It is earned through focus and unbreakable will. Tonight's our sports prize distribution celebrate not just medal, but the journey, effort and dedication behind every achievement. We take immense pride in honoring the students who have selected their state-level sports achiever and who have taken the name of St. Paul's School beyond our district and state-level arena. Their determination stands as a powerful reminder that champions are not made in comfort, but they are made in commitment. We are deeply honored to have our special guest, Asmok Seth, the Director of Bachpan School with us today. Sir, your presence is a source of inspiration for our young athletes. We are grateful that you will be presenting awards and encouraging our students with your dignified presence. Dear audience, as each name is announced, let your applause reflect pride for winners and pride for every student who have dared to put their heart into the games. Ladies and gentlemen, may I invite the President of Gramin Mandal, Mr. Rakesh Wadakia, come on the stage, and the manager of the Hindi Medium School, Father Marcel Dodier. It is time to celebrate the talents of the St. Paulians. I am here with immense pleasure to announce, put out and let you know the name of the students who were selected and have gone to participate in the state level tournament of the year 2025 and 26 with their specific achievement and being a state representative. I now invite our state level players to come on the stage to receive the certificate as your names are announced. So please welcome state level players with a big round of applause. The first contestant is Ashutosh Garashia, under 14, and the nature of the game was archery. And the next, Usha Vasunya, under 14, and the nature of the game was basketball.
And the third, Anshu Devda, under 14, and the game was volleyball. Next participant, Shifa Makrani, under 17, and the game was handball. Next participant, Hetal Devda, under 17, and the game was handball. Next participant, Himanshi Amalyar, under 17, and the nature of game was handball. Next, Lakshya Baria, under 14, and the game was football. The next, Abhinav Dodiar, under 17, and the game was football. And the next participant, Ujjwal Dodiar, under 17, and the game was football. If the child is absent, I request the parents to come on the stage and receive the certificate. Now I invite manager of the English medium school, Father Selvin Raj, principal Sister Justine Soba, to honor our prize distributor. Sir, for honoring us with his time and presenting the awards. Sir, your presence has truly motivated every young sports person here. And finally, a special applause for our young athletes. Your commitment makes our school proud, and your spirit reminds us that hard work never fails. Now, we'll lift our gaze to the heavens, to the vast sky, where silence speaks and science soars. It is in this infinite space that human imagination takes flight, reaching beyond clouds, borders, and limitations. Tonight, the sky becomes our storyteller. Through the language of satellites, they circle above us, guarding, guiding, and connecting our world. Our young performers from class 9th and 10th boys now invites you to travel through the Earth's horizon.
Tonight's MIME is not just a performance, it is a glimpse into India's scientific future. As the nation looks forward to the proposed launch of Chandrayaan-4, ISRO's upcoming leap in lunar exploration, our students present a creative vision of mission that is already taking shape. Chandrayaan-4 may still be a few years away, but the passion, imagination and the scientific spirit behind it are very much alive in our scientists and in these young stars on stage. So sit back and enjoy this inspiring portrayal where dreams lift off, satellites rise and India continues its proud journey among the stars. This visually stunning act has been directed and guided by Sir Pinku, Sir Diwan and Sir Pradeep, whose creative vision and dedication have helped our students to transform science into motion and imagination into art. Good evening to everyone present here. You are watching the St. Paul Space Bulletin, coming to you live from our annual day stage. Tonight, classes 9th and 10th will bring a special report on wonders of sky and magic of the space technology. In national news, India continues to rise in space science with the new satellites and the upcoming Chandrayaan-4 being prepared by ISRO. It's still a few years away, but don't worry, St. Paul's is presenting it early in a MIME. Yes viewers, get ready for the first look of Chandrayaan-4 right here on our campus. Fasten your seatbelt, this launch is entirely powered by students' imagination. Presenting Sky and Space, the Great Balance. मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तक गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी आशा, विश्वास और कड़ी मेहनत के साथ चांद को छूने के सपने को सच करने के अभियान का शुभ आरंभ किया। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। चंद्रयान-2 से भारत का संपर्क टूटा और इसी के साथ करोड़ों भारतीयों का चांद पे तिरंगा लहराने का सपना भी टूट गया। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आँखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियाँ ज्यादा मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं
जरूर कामयाब होंगे। इस बार हम फिर से कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना रह जाए। नहीं दोस्त, हम भारतीयों की एक अजब पहचान है। हम हर वो ख्वाब पूरा करते हैं जिस ख्वाब में हिंदुस्तान की शान है। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। ब्रेकिंग न्यूज, चांद की तरफ रवाना हुआ है चंद्रयान 3। क्या इस बार हमें चांद पे कामयाबी मिल पाएगी? क्या भारत चांद के उस हिस्से पे कदम रख पाएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा? 3, 2, 1। और भारत ने इतिहास रच दिया। हर सर पकड़ से ऊंचा है। गौर से देखो दुनिया वालों, चांद पे तिरंगा लहरा रहा है। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए, विजय भव। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। Our students beautifully portrayed the powers of satellite, symbol of knowledge, unity and limitless possibility. A heartfelt thank you to Sir Pinku, Sir Diwan and Sir Pradeep for their extraordinary guidance and creativity, and to our talented class 9th and 10th boys for taking us to an unforgettable journey beyond the clouds and into the cosmos. Wake up call for humanity. We request a pin drop silence as our young performers from class 7A are here for a compelling courtroom drama. In this thought-provoking act, the elements of nature, earth, air, water and fire, stand before the court accusing humankind of neglect, greed and indifference. What follows is a powerful journey from blame to repentance, from destruction to realization. This moving performance has been brilliantly directed and guided by Sir Johnny and Sir Suresh, whose creative vision and mentorship have helped to shape this meaningful production. देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। इतिहास की सबसे अनोखी अदालत में, प्रगति की अदालत, जहां न्यायाधीश भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि समय स्वयं है। आज धरती माँ ने अपने ही बच्चों मानव जाति पर मुकदमा दर्ज किया है।
अभियोग, प्रदूषण, वनों की कटाई, प्लास्टिक की लत और काम कम सेल्फी ज्यादा। अब देखना यह है कौन जीतता है, वो निस्वार्थ माँ जो सब कुछ देती है या उसके वो बच्चे जो सब कुछ लेकर भी उसी को कष्ट देते हैं। चलिए शुरू करते हैं सदी का सबसे बड़ा मुकदमा, धरती बनाम मानव। ऑर्डर ऑर्डर इन द कोर्ट। और जिसकी मोबाइल की घंटी बजी उसका 1 महीने का वाईफाई बंद। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अधिवक्ता अरुण बारिया आज वादी पृथ्वी के तत्व की ओर से उपस्थित हूँ। माननीय न्यायाधीश, मैं अधिवक्ता अनय सोनी पृथ्वीवादी मानव की ओर से उपस्थित हूँ। माननीय न्यायाधीश, न्यायालय की अनुमति से मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। माननीय न्यायाधीश, धरती पीड़ा में है, इंसानों ने हवा को जहरीला किया, पानी को गंदा, जंगलों को जलाया और समुद्र को प्लास्टिक से भर दिया। अब तो शांति भी गायब हो चुकी है, हर तरफ सिर्फ होड़ और शोर। आपत्ति मान्यवर, मनुष्य अपराधी नहीं निर्माता है। हमने शहर बनाए, स्कूल बनाए, यहाँ तक कि नहीं मंगल तक पहुँच गए। मंगल बहुत बढ़िया, शायद आप वही जाके शिफ्ट हो जाए और माँ धरती को थोड़ा आराम मिल जाए। ठीक है, गवाह को बुलाया जाए। माँ धरती कोर्ट में हाजिर हो। मान्यवर, कभी मैं आनंद से भरी थी, मेरी नदियाँ चमकती थी, जंगल गाते थे और मेरे बच्चे धूप में नाचते थे। अब मेरी हवा जहरीली है, नदियाँ सड़ गई है और मेरी मिट्टी बेजान हो गई है। तुम्हारे हर घाव का उत्तर मैं देती हूँ, बाढ़ में, सूखे में और तपती गर्मी में भी। पहले लोग पेड़ के नीचे आराम करते थे, अब एसी के नीचे बैठकर पेड़ के वीडियो देखते हैं। लेकिन हम जागरूकता अभियान चलाते हैं माँ। हाँ बिल्कुल, सेवर, एक दिन के लिए और अगले दिन फॉरगॉटन। सचमुच माँ धरती बहुत पीड़ा में है। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। वायु कोर्ट में हाजिर हो। मान्यवर, कभी मैं निर्मल और स्वतंत्र थी, अब धुआं, धूल और पेट्रोल की खुशबू में घुल गई हूँ। आजकल मैं स्पेशल इफेक्ट के साथ आती हूँ, कोहरा, स्मोक और डीजल की बौछार। बच्चे पूछते हैं, माँ क्या पटाखे फूट रहे हैं? नहीं बेटा, यह तो बस ट्रैफिक ओवर है। क्या तुम मनुष्यों को दोषी मानती हो? बिल्कुल, वो मुझे ऐसी कमरों में कैद कर देते, फिर कहते ताजी हवा कहाँ है? ताजी हवा बाहर है, तुम्हारी पार्किंग के नीचे दब चुकी है। सचमुच हवा बहुत जहरीली हो गई है। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। जज कोर्ट में हाजिर हो। मान्यवर, मैं कभी स्वच्छ और स्वतंत्र रहता था, अब रसायनों, प्लास्टिक और कचरे से भरा हूँ। लोग मुझे पूजते भी हैं और उसी दिन मुझे प्रदूषित भी कर देते हैं। मैं नदी हूँ, तुम्हारा कूड़ादान नहीं। लेकिन हम तुम्हारी पूजा करते हैं। हाँ, पहले पूजा करते हो, फिर मूर्तियाँ, राख और कचरा मेरे अंदर डालते हो। क्या प्यार है जो मार देता है? सचमुच जल बहुत प्रदूषित हो गया है। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। अग्नि कोर्ट में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं तुमको ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी देता हूँ, पर तुमने मुझे हथियार बना लिया। जंगल जलाते हो, कचरा जलाते हो और फिर कहते हो बहुत गर्मी है। सच में तुम हॉर्जोन परत चलाते हो और मुझे दोष देते हो। लगता है अग्नि सचमुच जल रही है। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। ध्वनि कोर्ट में हाजिर हो। हेलो सब लोग, शांत रहो, यह अदालत है, कोई डिनर नाइट नहीं। मान्यवर, मैं हर जगह हूँ। हॉर्न, डीजे,
शादियां और मोबाइल टोन में भी लोग सो नहीं पाते, पक्षी गा नहीं पाते और मौन ने इस्तीफा दे दिया है। और इसका कारण मनुष्य, वह मुझे जश्न कहते हैं मगर मैं उपद्रव हूं। लाउड स्पीकर से लेकर फटाकों तक उन्हें मेरा शोर पसंद है, मगर उन्हें एहसास नहीं कि मैं उनकी शांति चुरा रहा हूं। सचमुच तुम्हारा दर्द भी बहुत शोर मचा रहा है। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। जलवायु कोर्ट में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं पहले इतना उग्र नहीं था, मैं तो केवल ऋतुओं का हल्का परिवर्तन था, पर मानव ने मुझे राक्षस बना दिया। हीट वेव, बाढ़, आंधी, सूखा और फिर वही सवाल कि मौसम इतना अजीब क्यों है। आपने मुझे बदला, मैंने आपको नहीं। यदि प्रदूषण जारी रहेगा, अब की बार में चेतावनी नहीं तब बाही बनकर आऊंगा। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। पशु कोर्ट में हाजिर हो। मान्यवर, मान्यवर, हम इस धरती के पहले निवासी थे, फिर इंसान आए और बोले एक्सक्यूज मी, लेकिन हम तुम्हें चिड़ियाघर में सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित? तुमने हमारा जंगल छीने, आजादी छीनी, अब हमें पिंजरा में बनकर सेल्फी लेते हैं। ओह, लुक द पुअर टाइगर। हाँ, मैं गरीब हूँ क्योंकि तुमने मेरा घर छीन लिया। अब हम जंगल ढूंढते हैं। गूगल मैप भी कहता है नो रिजल्ट फाउंड। सचमुच पशु बहुत पीड़ा में है। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। वृक्ष कोर्ट में हाजिर हो। मैं तुम्हें ऑक्सीजन, फल, छाया देता हूँ, फिर भी तुम मुझे काट देते हो। यदि तुमने हम वृक्षों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पास लकड़ी की मेज तो होगी, पर सांस लेने को हवा नहीं। लेकिन लोग सेव ट्रिपल ड्रामा तो करते हैं। हाँ, और उन ड्रामा के मंच को बनाने के लिए कुछ और पेड़ काट देते हो। कोई अंतिम बात? हाँ, मुझे लगा वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अगले गवाह को बुलाया जाए। अंतरिक्ष कोर्ट में हाजिर हो। मैं सृष्टि का साक्षी हूँ। तारों को जन्म लेते देखा, ग्रहों को फलते देखा, पर अब मैं भी बढ़ चुका हूँ। उपग्रहों, रॉकेटों और कचरे से, यहाँ तक कि स्वर्ग भी तुम्हारे कचरे से सुरक्षित नहीं। याद रखना, तुम्हारा प्रदूषण केवल पृथ्वी पर नहीं, अब वह तारों के बीच तैर रहा है जिन तक तुम पहुंचने का सपना देखते हो। क्या मानव पक्ष में कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हम अपनी गलती मानते हैं न्यायाधीश साहब। आराम के लोभी बन गए और जिम्मेदारियां भूल गए। तकनीक के गुलाम बनकर प्रकृति को रुला दिया। हम पेड़ काटते हैं और कहते हैं बहुत गर्मी है, एसी चला दो। हम नदियां गंदी करते हैं और रोते हैं साफ पानी चाहिए। लेकिन अब हम अपनी गलती समझ चुके हैं, हम बदल रहे हैं। हम पेड़ लगा रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, नदियों को साफ कर रहे हैं। भूतकाल नहीं बदल सकते पर भविष्य सुधार सकते हैं। यह क्या है? एग्जिबिट है? एक मनुष्य की कार से एक हफ्ते में मिला सबूत। अद्भुत! अब तो कार भी अपराधी निकली। मनुष्य, तुम अपनी माँ को आहत करने के दोषी हो, पर अभी भी क्षमा के योग्य हो। तुम्हारा पश्चाताप आशा देता है, पर यह याद रखना, कर्म के बिना आशा झूठी है। यह अदालत सभी मनुष्य को दंड नहीं बल्कि भागीदारी का आदेश देती है।
हर व्यक्ति प्रतिज्ञा ले, जल बचाएंगे, कचरा कम करेंगे और दया से जिएंगे। अगर आदेश नहीं माना गया तो प्रकृति स्वयं फैसला सुनाएगी, बाढ़, सूखा और मौन के रूप में। अगर फिर गलती की तो वाईफाई पर छुट्टियां रद्द और काम डबल। यह याद रखना, पृथ्वी क्षमा तो करती है पर भूलती नहीं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक कम करेंगे, चलेंगे या साइकिल चलाएंगे, माँ धरती की रक्षा करेंगे, बच्चों याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मशीन नहीं। मैं सब कुछ देती हूँ पर तुम्हारा स्वार्थ मुझे तोड़ रहा है। मुझसे प्यार करो, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें सुंदर कर दूंगी। धरती की अदालत भले ही आज बंद हो रही हो, पर इसकी सुनवाई हर दिल में जारी रहेगी जो अब भी सुन सकता है। But a message that echoes in every conscience. A sincere thank you to Sir Johnny and Sir Suresh for their powerful direction and guidance, and to our talented performers for reminding us that saving the planet begins with realizing our own responsibility. Every success story begins with a spark of curiosity, hard work and courage to dream. This evening we gather here to honor those bright minds and shining talents who have transformed that spark into a flame of outstanding achievement. Prize distribution is not merely a ceremony, it's a celebration of perseverance, excellence and dedication. Each award presented tonight is tribute to the discipline, focus and commitment our students have shown throughout the academic year. We are especially privileged to honor our CBSE board examination subject toppers whose exceptional performance has brought a great pride to our institution. Their results stand as a testament to determination, clarity of purpose and unwavering effort. As each name is announced, let your applause echo not only for the toppers, but for every student who dared to work hard to learn and to grow. For true victory lies not only in the award, but in the journey of learning that shapes it. I call Reverend Father John Bosco, the principal of St. Paul Senior Secondary School, Udaipur, and the parish priest, Reverend Father Arvind Amalyar, to honor the children. Please, Father, come on the stage to honor the children. Success is the result of hard working, discipline and determination. So, ladies and gentlemen, it is a time to celebrate the excellence of class 10 toppers of the year 2024 and 25. Presenting the stars of class 10th, the students who have made us to feel all proud and with their brilliant performance. So let us appreciate their remarkable performance. And now I call the class 10 toppers to come on the stage and receive their trophies as your names are announced. First, Swayam Jain, who got 99 marks in the SST, Social Science exam. In the Social Science, he got 99 marks. Swayam Jain. अरे बॉम्ब करवा दे बॉम्ब. And the second, get ready, Bhavi Padiyar. The second performer, Bhavi Padiyar, 99 marks in the Social Science. And the third, Tejas Rathod. लाइट का खेल रहा है.
Next, Abhimanyu Damor, who scored 97 marks in the social science. Next performer, Shalina Katara. Come first, Shalina Katara scored 97 marks in social science. Next performer, Tanis Jodiar, 96 marks in the social science. The next performer, get ready, Abhinav Maida. Abhinav Maida, 96 marks in the social science. And the next, Anjali Vasunia. Next performer, Anjali Vasunia, scored 95 marks in the social science. And the next, Manavjit Parmar. Manavjit Parmar, 95 marks in the social science. And the next, get ready, Swayam Jain. Swayam Jain, 97 marks in Hindi subject. And the next, Vaibhav Dangar, 95 marks in the science. Now I invite Manager Father Selvin Raj to honor our parish priest Father Arvind Amalyar with a shawl and sapling. Your encouragement adds immense value to this movement. Our heartfelt congratulations to all the toppers. Your consistency, dedication and determination have truly paid off. Every annual day becomes truly memorable when we receive guidance from leaders who inspire excellence and character. It is now my honor to invite our esteemed guest of honor, Reverend Father John Bosco, Principal of St. Paul Senior Secondary School, Udaipur, and Secretary of CDESU of Udaipur, to share the special address with us this evening. Father, your presence today is a blessing for our students, a motivation for our teachers, and a matter of pride for our institution. We eagerly look forward to your words of wisdom, which will surely enlighten and encourage every young mind here. Let's put your hands together as we invite Father John Bosco to address the gathering. नजर नहीं, नजरिया बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
the Honorable Chief Guest, Ms. Ramila Khadiya, MLA Kushalgarh, special guest, Mr. Mahipal Singh, DYSP, special guest, Mr. Rakesh Vadakia, the principal, St. Paul's Secondary School, Kushalgarh, Reverend Sister Justin Shobha, the manager, Reverend Father Selvin Raj, manager St. Paul's Senior Secondary School, Reverend Fathers, my dear sisters, my dear parents, and all my dear loving students. Good evening to everyone. Saprem Namaskar. सर्वप्रथम मैं कैथोलिक डायोसीजन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पूजनीय बिशप स्वामी जी देव प्रसाद गनवा, उपाध्यक्ष श्रद्धेय फादर जॉर्ज सीएम, कोषाध्यक्ष श्रद्धेय फादर मार्कुस गरासिया, कार्य करने के सब सदस्यों के ओर से शाला परिवार का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाइयाँ अदा करना चाहूँगा। इस पिछड़े इलाके में गुणवत्ता के साथ शिक्षण संस्था चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3 घंटे के कार्यक्रम देखने के बाद 3 घंटे के कार्यक्रम देखने के बाद, बच्चों के प्रदर्शन को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है, जिला के जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये संस्था उनसे बढ़कर मुकाबला कर रही है। इसलिए मैं जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं उनसे आग्रह करूंगा, जोरदार तालियां बजा के इनका बधाई दीजिए, जोरदार। एक प्रसिद्ध लेखक अपनी किताब जीत आपकी में एक सुंदर घटना के वर्णन करते हैं, जिक्र करते हैं। 3 कारीगर एक ही काम करते हैं। इस लेखक ने उनसे एक सवाल पूछा, पहले से उनसे पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं मजदूरी करता हूं। दूसरे कारीगर से यही सवाल उसने पूछा तो दूसरों ने कहा मैं एक दीवार खड़ा कर रहा हूं। तीसरे कारीगर से वही सवाल पूछा गया, उस कारीगर ने बताया मैं एक सुंदर भवन का निर्माण कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, हर कोई स्कूल आता है। स्कूल जाने का आपका नजरिया क्या है? चाहे नर्सरी हो, एलकेजी हो, ये 10वीं हो या 12वीं के बच्चे हो, आपका नजरिया क्या है? यदि आपकी नजरिया ऊंची नहीं है, सकारात्मक नहीं है,
सफलता पाना बहुत मुश्किल है। शिक्षकगण से भी यही पूछना चाहता हूं, भले आप छोटी क्लास में पढ़ाते हो या बड़ी क्लास में, जब आप क्लास में जाते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं, किस नजरिया से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? आपकी सोच ऊंची हो, अच्छी हो, सकारात्मक हो और आसानी से बच्चों को सफलता की ओर आप बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रिय अभिभावकों, हर अभिभावक अपने बच्चों को अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी स्कूल भेजते हैं। अपने बच्चों को किस नजरिए से आप स्कूल भेजते हैं? ये पहले कारीगर के या दूसरे कारीगर के नजरिए से या तीसरे कारीगर के नजरिए से? हम सब मिलकर एक सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। इस कामना के साथ मैं पुनः इस संस्था के प्रिंसिपल रेवरेंड सिस्टर जस्टिन शोभा, द मैनेजर रेवरेंड फादर सेल्विट राज, all the teachers and all the students, many more congratulations. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Your inspiring and insightful words, your message has truly added depth and meaning to our annual day celebration. Though your schedule is exceptionally demanding, you have still chosen to spend your valuable time with us today. A gesture that reflects your genuine concern and goodwill towards our institution. We are truly grateful for your gracious presence and the honor you have bestowed upon us. Now, with immense delight, we invite our Father Manager and Sister Principal to extend a gesture of honor to our distinguished chief guest. As a mark of our due respect and gratitude, we present 3 symbolic tokens. A sapling, a reminder of new beginning, nurturing and a greener tomorrow. A shawl, signifying our respect, warmth and admiration. A memento, a cherished keepsake, expressing our sincere appreciation for their valuable presence. Thank you, Father Bosco, Father Manager and Sister Principal for graciously bestowing these honors.